हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं उसके बारे में देखेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा संयंत्र कहाँ लगा है, मैचिंग में आता है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। और ये आने वाले यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरओ का एग्जाम जो आने वाला है बहुत जल्दी ही, उसका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसा कि एक आया था अभी रिसेंट ही नोटिफिकेशन, उसमें दिया गया था कि अक्टूबर के पहले वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या पीईटी का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी नोट्स वगैरह आपको या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ये गठन कब किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का गठन 1980 में किया गया था, लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। कब? 1980 में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब कराई गई थी, तो ये अप्रैल 1959 में 1959 में हुई थी। राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में ही हो चुकी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया था। तो उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। लागू कब हुआ था, तो सन 2000 में इसको लागू किया गया था। ये तीन चीज़ें याद रखनी है। परिषद की स्थापना 59 में हुई थी, 1959 में हुई थी। उसके बाद जो है ये विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन किया गया था 1980 में। और ये जो सुधार अधिनियम आया था विद्युत का, ये सन 2000 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारे यहाँ प्रमुख जो ताप विद्युत केंद्र हैं, ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पे लगे हैं, तो यहीं से देख लीजिए मैप के थ्रू। अगर आप मेंस वगैरह में मैप बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हरदुआगंज अलीगढ़ में स्थित है, हरदुआगंज। और ये सबसे पुराना 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको फिर से पुनर्निर्माण, इसका पुनरुद्धार कराया गया था रशिया की मदद से, यूएसएसआर तब उसको कहते थे। तो उसकी मदद से 1967 में इसका पुनरुद्धार कराया गया था। कहाँ है? हरदुआगंज, तो अलीगढ़ में। इसके बाद ये परीक्षा है, परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र, झांसी में स्थित है यहाँ पर। इसके बाद आता है ओबरा और अनपरा। ओबरा और अनपरा दोनों जो है ये सोनभद्र में स्थित हैं। ओबरा जो है इसको रूस की मदद से बनाया गया था, सिंगरौली वाला जो एरिया है वहाँ पर। और अनपरा जो है इसको भारत की भेल कंपनी और जापान की मदद से बनाया गया था। तो ओबरा अनपरा याद रखना है, सोनभद्र में। ओबरा रूस की मदद से और अनपरा जापान की मदद से। इसके अलावा एक पनकी में, पनकी कानपुर में स्थित है। यहाँ पे भी एक ताप विद्युत संयंत्र है। कुछ समय पहले इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इसको विस्तार करना था, इसकी जो क्षमता थी उसको बढ़ाना था। तो ये जो है पनकी कानपुर में स्थित है ये वाला संयंत्र। तो ये इतने याद रखने हैं, 5 जो हैं प्रमुख। नेक्स्ट बात करेंगे, एनटीपीसी के कुछ संयंत्र हैं उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन से हैं? ताप विद्युत संयंत्र हैं। कुछ गैस आधारित हैं इसमें, कुछ कोयला आधारित हैं। तो पहले गैस आधारित वाला सिर्फ याद रखना है। 7 टोटल हैं, इनमें से 3 जो है ये गैस आधारित हैं। कौन कौन से? तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार ये मैचिंग में आता है। तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत संयंत्र बरेली में है। फिर औरैया ताप विद्युत संयंत्र जो कि औरैया में ही स्थित है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र ये औरैया में ही होगा। तो ये तीनों गैस आधारित संयंत्र हैं जो कि एनटीपीसी के द्वारा लगाए गए हैं। अगला यहाँ पे बात करेंगे कोयला आधारित, इनके 4 संयंत्र हैं एनटीपीसी के। कौन कौन सा है? तो रिहंद ताप विद्युत संयंत्र, ये सोनभद्र में स्थित है। सोन की सहायक नदी है रिहंद, उस पर उसके पास ही स्थित है ये ताप विद्युत संयंत्र है। तो फिर ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र रायबरेली में स्थित है, ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र। इसके अलावा टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, ये सोनभद्र में स्थित। तो कोयला आधारित कौन कौन सा हो गया? रिहंद हो गया, रिहंद जो कि सोनभद्र का था। फिर ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अम्बेडकर नगर, टांडा अम्बेडकर नगर कई बार मैचिंग में आ चुका है। फिर शक्तिनगर सुपर ताप विस्तार परियोजना है, ये सोनभद्र में स्थित है। ये तीनों चारों जो हो गए कोयला आधारित एनटीपीसी के संयंत्र हो गए। फिर निर्माणाधीन कुछ है, मतलब अभी बनने की प्रोसेस में है। जैसे मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह इलाहाबाद में है, ये प्रयागराज का एरिया पड़ता है। इसके बाद है बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट, ये कानपुर वाला एरिया पड़ता है। फिर टांडा विस्तार ताप विद्युत संयंत्र, ये जो है टांडा अम्बेडकर नगर में स्थित है। इसको ताप विस्तार ही है, इसका विस्तार किया जा रहा है। तो ये सब निर्माणाधीन है, मेजा, बिल्हौर और टांडा। आगे बात करेंगे फिर जल विद्युत की। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 7 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो पहली है रिहंद जल विद्युत परियोजना। कई सारी ऐसी परियोजनाएं होती हैं कि उसी नाम पे ताप विद्युत संयंत्र भी होता है। अगर वहीं पे कोई जल विद्युत भी योजना चल रही है तो उसका नाम भी रिहंद ही होगा। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना पीपरी स्थान पर स्थित है, सोनभद्र में। रिहंद नदी पर बनाई गई है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन की।
और यहाँ पर जो है 6 इकाइयाँ 6 यूनिट टोटल लगाई गई हैं 50-50 मेगावाट की रिहंद नदी पर। और इसी विद्युत परियोजना की वजह से यहाँ पर एक कृत्रिम झील बनी है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील के रूप में सबसे बड़ी झील है, तो ये याद रखिएगा। ये किस योजना के तहत बनाई गई है, तो रिहंद परियोजना के तहत। अगला जो है ऊपरी गंगा नहर विद्युत क्रम, ये 15.50 मेगावाट इसकी क्षमता है, लगभग 15 मेगावाट की क्षमता है। एग्जैक्ट मत लिखिएगा, लगभग लिखिएगा अगर आप मेंस वगैरह यूपीपीसीएस का दे रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो पथरी मोहम्मदपुर में, यहाँ पर इसमें एक उपक्रम जो है ये सहारनपुर में लगाया गया है, पथरी जगह पर और मोहम्मदपुर जगह पर। ये जो पूरी परियोजना होती है इसके तहत कई सारे बांध बनाए जाते हैं छोटी छोटी यूनिट में। तो पहला तो जो है ये सहारनपुर में लगा है, फिर निर्गाजनी और सलावा मुजफ्फरनगर में लगा है एक संयंत्र, भोला मेरठ में लगा है एक संयंत्र, इसके अलावा पलरा बुलंदशहर में लगा है और सुमेरा अलीगढ़ में लगा है। इतने सारे संयंत्र लगे हैं ऊपरी गंगा नहर विद्युत परियोजना जो है उसके तहत। पथरी ये सहारनपुर में हो गया, निर्गाजनी और सलावा ये मुजफ्फरनगर में हो गया, भोला मेरठ हो गया, पलरा बुलंदशहर हो गया, सुमेरा अलीगढ़ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्री में जो है यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतना याद रखिएगा कि ऊपरी गंगा नहर विद्युत परियोजना एक यूपी में चल रही है। पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना जो है ये 6 मेगावाट की लगभग परियोजना है और सहारनपुर में ये स्थित है, बेलका और बावेल स्थान पर। बेलका और बावेल सहारनपुर में है, वहीं पर ये परियोजना लगाई गई है। फिर ओबरा जल विद्युत केंद्र, ये लगभग जो है 99 मेगावाट का है और ये रिहंद नदी पर लगा है सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर सोनभद्र में। फिर माता टीला जल विद्युत परियोजना बहुत बार पूछी जा चुकी है, लगभग 30 मेगावाट की है, बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ पे नदी का नाम भी याद रखना है और कहाँ पर है, तो ललितपुर में है। अगला यहाँ पर शीतला जल विद्युत परियोजना, ये शीतला और माता टीला दोनों इंपॉर्टेंट है, 3.6 लगभग मेगावाट की है। ये कहाँ पर स्थित है, झांसी में, शीतला झांसी में, माता टीला ललितपुर में। फिर खारा जल विद्युत परियोजना यमुना नदी के तहत है ये और ये सहारनपुर में स्थित है, खारा सहारनपुर। अगला बात करेंगे परीक्षा जल विद्युत परियोजना, परीक्षा जो है बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर में। तो जितनी भी ललितपुर या झांसी में सभी बेतवा नदी पे ही है, आपने देखा होगा। राजघाट हो गया, परीक्षा हो गया, फिर माता टीला हो गया। आगे बात करेंगे लघु जल विद्युत परियोजनाएं किसे कहते हैं, तो जो 25 मेगावाट से कम की परियोजनाएं होती हैं उसको लघु जल विद्युत कहा जाता है। इसकी एक नीति आई थी उत्तर प्रदेश में 2009 में, लघु जल विद्युत नीति। तो ये नीति कब आई थी या कितने को लघु जल विद्युत कहा जाएगा, तो 25 मेगावाट तक को। इसके अलावा 15 मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजना होती है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी होती है, उसको किसी के तहत रखा जाएगा। 15 मेगावाट तक को रखा गया यूपी नेडा के तहत। अब यूपी नेडा क्या है, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, अलग से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसका पहले नाम था वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, फिर नया नाम इसका रखा गया उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। तो ये जो है यूपी नेडा, ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो जैसे जल विद्युत है या फिर पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, उसके लिए इसको ये एजेंसी है, एक नोडल एजेंसी है यूपी नेडा। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये तो उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी और बिलांगना के संगम पर, लेकिन इसमें जो भागीदार है वो उत्तर प्रदेश भी है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। और दूसरा जो संयुक्त रूप से चल रही है वो है घाटमपुर में एक चल रही है, कानपुर में। घाटमपुर कहाँ पर है, घाटमपुर तहसील कानपुर में है। और ये जो है निवेली लिग्नाइट और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम है, ये दोनों का। लिवेनी लिग्नाइट का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, घाटमपुर में स्थित है। आगे बात करेंगे निजी क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में स्थित है। आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा इसको शुरू किया गया था, बाद में रिलायंस ग्रुप ने इसको अक्वायर कर लिया था। तो रोजा कहाँ है, शाहजहांपुर में। फिर 12 ताप विद्युत गृह 12 में है, प्रयागराज में टाटा ग्रुप के द्वारा चलाई जा रही है। फिर ललितपुर ताप विद्युत गृह, ये ललितपुर में स्थित है, बजाज ग्रुप के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेजा है, जिसको कि आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन रिलायंस ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है शाहजहांपुर में। आगे बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा में स्थित है परमाणु ऊर्जा क्रम जो संयंत्र होता है, बुलंदशहर में स्थित है, ये गंगा नदी के किनारे है। ये क्षमता इसकी है 220 मेगावाट। पहली इकाई इसकी लगी थी जनवरी 1991 में। ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक संयंत्र है जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो 1991 में पहली इकाई लगी थी इसकी, उसके बाद जुलाई 1992 में दूसरी इकाई लगी थी।
तो ये इतनी चीज़ें ऊर्जा के बारे में इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा नीति वगैरह हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और वीडियो ये पसंद आया हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जितने सभी नोट्स हैं या फिर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर वगैरह जितने भी नोट्स हैं उसके लिए एक ही ग्रुप है, वो जो RO का ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।